नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो का टॉपिक है कि 18 सितंबर 2024 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारतीय समय अनुसार ये किस समय लगने वाला है, इस समय गर्भवती महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, ग्रहण काल के दौरान कौन कौन सी चीज़ों को छूने की या देखने की या फिर करने की मनाही होती है, साथ ही ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर कैसा पड़ता है, ग्रहण कितने बजे से शुरू होने वाला है और कितने बजे खत्म होने वाला है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस एक वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, साल का यह दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है जो कि 18 सितंबर 2024 को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 18 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 से होगी और समापन सुबह 10:17 पर होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 4 मिनट होगी। उपछाया चंद्र ग्रहण सुबह 6:12 से आरंभ हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के दौरान जप तप और ध्यान करना अच्छा माना जाता है। इससे आपकी भावनाएं और अवचेतन मन शांत होता है। ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु के साथ अन्य देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान बीज मंत्र ओम श्रम श्री श्रेय सह चंद्राय नमः का जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान मन ही मन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको दान करना चाहिए। अगर आप बहुत अधिक आपदाओं में फंसे रहते हैं तो ग्रहण के समय हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना लाभकारी होता है। अब चलिए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से काम भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ कामों को करने की मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल से मोक्ष काल तक भोजन आदि करने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है, इसलिए देवी देवताओं की मूर्ति स्पर्श नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान सोने की मनाही होती है। गर्भवती महिलाओं को चाकू सुई जैसी नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि विशेष रूप से ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को क्या क्या करने चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला को आराम करना चाहिए और कोई भी काम करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, लेकिन आप बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सकती हैं। इससे आपके और आपके बच्चे के ऊपर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण काल के दौरान घर में शांत माहौल रहना चाहिए। इस समय ऐसा कोई भी काम न करें जिससे एंजाइटी होने का खतरा हो। इसकी बजाय मन को शांत करने वाले काम करें, जैसे कि किताबें पढ़ना, मधुर संगीत सुनना या ध्यान करना। इससे आपका मन शांत रहेगा, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। दूसरी बात का ध्यान रखें, अगर आपको चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी तरह का कोई असामान्य लक्षण महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। वैसे ग्रहण की वजह से कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन गर्भावस्था में किसी भी चीज को नजरअंदाज करना सही नहीं है। आपको कोई भी बात परेशान करती है तो उस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को रसोई का काम नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए। कुछ भी छीलना या काटना नहीं चाहिए। गर्भवती महिला के वातावरण से चंद्र ग्रहण के नकारात्मक तत्वों को दूर करने के लिए कमरे के बाहर गाय के गोबर या गेरू से टूटे हुए क्रॉस का निशान बनाना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सीधे ग्रहण को देखना चाहिए। ग्रहण के दिनों में गर्भवती महिलाओं को यथासमर्थ विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए। आप मन ही मन मंत्रों और जो भी उच्चारण होते हैं उनका जाप करना चाहिए। आप पितृदेव को याद कर सकते हैं, इष्ट को याद कर सकते हैं, मंत्रों को सुन सकती हैं, मंत्रों को गुनगुना सकती हैं। डायरेक्टली आप पूजा नहीं कर सकते हैं और मूर्ति को भगवान के स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रहण लगते हैं उस समय मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं, तो मूर्ति देखना भी भगवान की वर्जित मानी जाती है। चलिए जान लेते हैं कि जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा फिर आपको क्या करना है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाना जरूरी होता है। घर में ही पानी से गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए।
चाहिए और घरों में भी पूरे कोने में छिड़काव इसका करना चाहिए। चंद्रग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके बाद आप दान कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी गरीब की मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रहण के दौरान जो कपड़े आपने पहन रखे थे वो भी आप दान में ग्रहण खत्म होने के बाद दे सकते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको फिर भगवान को खुद को शुद्ध करके भगवान का स्नान करके उनकी पूजा पाठ फिर शुरू कर देनी चाहिए। अब तक जो जानकारी मैंने आप सभी को दी है, ये सभी बातें लोगों की मान्यताओं के अनुसार हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो पारंपरिक तौर पे चली हुई आ रही गर्भवती महिलाओं से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सब कुछ बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुनी हुई और बताई गई हैं, जो कि हमारे घरानों में काफ़ी पारंपरिक तौर पे चलती आ रही होती हैं। अगर आपके घर में भी आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी माँ है, सासू माँ है, तो वो जिस नियम को मानने की सलाह देती हैं आप उस नियमों को भी मान सकती हैं। लेकिन ग्रहण काल के दौरान आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि प्रेग्नेंट महिला, बच्चे और बूढ़े इन सभी को नियम न मानने की भी एक मनाही होती है अगर उनकी दशा जो है वो काफ़ी ख़राब है। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपकी रिस्की प्रेगनेंसी है, तो आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। वैसे ग्रहण काल के दौरान आप अगर नियम नहीं भी मानती हैं, आप घर में सुरक्षित रहती हैं, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया होता है। इससे आपका बच्चा भी सुरक्षित रहता है और आप भी सुरक्षित रहती हैं। बहुत ज़्यादा तनाव लेना ग्रहण काल के दौरान आपको नहीं चाहिए। दवा वगैरह आपको लेनी है तो ग्रहण शुरू होने से पहले भी ले सकती हैं और बहुत विशेष रूप से समय को देखते हुए आपको दवा डॉक्टर ने दी है इस समय ही लेना है, तो आप ग्रहण काल के दौरान भी ले सकती हैं, क्योंकि स्पेशल कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जो कि प्रेग्नेंट महिला के अगर बहुत ज़्यादा नाजुक परिस्थिति है तो उनको नियमों को मानने की मनाही भी होती है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी कंडीशन को देखकर आपको सारे पारंपरिक जो भी बातें होती हैं, जो भी आपके घर के नियम होते हैं, उन्हें मानना चाहिए और पहले आपके बच्चे की सेफ्टी के बारे में ही आपको सोचना चाहिए। अपनी परिस्थिति को देख के ग्रहण के नियमों को आप माने। बाकी सारे ही नियम मैंने आपको बता दिए हैं। आपको फिर भी कोई परेशानी होती है, डर लगता है, भय लगता है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं, बता सकती हैं। मैं पर्टिकुलर उसकी वीडियो या फिर उसके आंसर देने की कोशिश करूंगी। आपको साथ ही साथ बताते चलूं कि ग्रहण के बहुत सारे नियम और भी होते हैं। जैसे बच्चे को सेफ करने के लिए कई सारे लोग टोना टोटका अलग अलग घरों में किया जाता है। कुछ धागे से भी किया जाता है, कुछ नारियल को भी रख के अपने पास किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ को समझ के चले कि ये सारी ही मान्यताएं बहुत पुराने ज़माने से बनी हुई आ रही हैं, जिसका मेडिकल साइंस में या वैज्ञानिक कोई भी आधार नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई है, और फिर भी अगर कुछ आपके मन में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो चलिए आपको बता देती हूँ। दोस्तों ये ग्रहण जो है यूरोप में, एशिया के अधिकांश भाग, अफ्रीका में, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक और आर्टिका में दिखाई देगा। और ये इंडिया में दिखाई नहीं देने वाला है क्योंकि सुबह का वक्त होगा इस वजह से। लेकिन फिर भी जब ग्रहण लगता है तो उसकी नकारात्मक जो शक्तियाँ होती, प्रभाव होते हैं, वो पूरे पृथ्वी पे जरूर पड़ते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताए गए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी ग्रहण को समझने में। तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।